आज के इस वीडियो में मैं जो आपको प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये आज आज आपके 90% आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ही अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वो कितना होता है। तो ध्रुवों पर जो जी का मान होता है ना, वो होता है अधिक। गैस के अणुओं की जो गति होती है, गैस के अणुओं की गति की हम बात करें तो गैस के अणुओं की गति कितनी होती है? त्रिविमीय होती है। किस तरह की होती है गैस के अणुओं की गति? त्रिविमीय होती है। जड़त्व का जो गुण होता है, जड़त्व का गुण गोलाकार वस्तुओं में भी होता है, सजीव वस्तुओं में भी होता है, लंबी वस्तुओं में होता है, सभी में होता है। तो लेकिन ये बोल रहा है कि केवल, तो केवल नहीं, सभी में होगा भैया इनमें। तो भाई साहब इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है? वाट की हम बात करें तो वाट है आपका शक्ति का मात्रक। मैं बोल रहा हूं ना आपको कि 90% चांस है इन क्वेश्चनों के आने के। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र है आपका। तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। एम इनवर्स एल द पावर 3 और टी द पावर -2। सेल्सियस तथा फेराडे सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित का ताप कितना होता है? तो -40 डिग्री होता है। यदि बात करें यहाँ से तो अपना आ गया है, यहाँ पर पहले में आप देख सकते हैं मोर आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन ऑफ दिस हो गया है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से पावर आ जाएगा। और आगे देखते हैं तो इसमें आपका यहाँ से डी ऑप्शन है और यहाँ से -40 डिग्री सेल्सियस है। रिक्त स्थान की बात करते हैं तो प्रतिबल, प्रतिबल का जो प्रतिबल है उसका मात्रक क्या होता है? तो देखो इसका मात्रक जो होता है ना, प्रतिबल को तनाव भी कहते हैं। तो इसका मात्रक है तो पास्कल बोल दो आप, या फिर आप बोल दो न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति ही होती है, तो बिलियर्ड बॉल की जो गति होती है ना, वो एक समान गति होती है। कैसे होती है? एक समान। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो लगभग 0 होता है। जी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। किससे? एरिया से। सुन लेना ध्यान से। कार्य एक राशि है तो कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो मैं पहले बोल देता हूँ। पहले का तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, दूसरे का आपको एक समान लिख देना है और कन्वर्ट कर लेना है, इसको क्या कहेंगे, और 0 हो गया, और अदिश राशि और क्षेत्रफल और अदिश राशि। आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। तो सही जोड़ी अपन देखते हैं तो पहला आपका यहाँ पर आंसर रहेगा सही जोड़ी में। देखिए पहले सही जोड़ी क्या है आपका? संवेग। संवेग का आपका रहने वाला है √2m के। तरंग की जो चाल होगी, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। कोणीय चित्र आ जाएगा, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का आपका जाएगा रेडियन और सेकेंड स्क्वायर। और आवर्तता का जो सिद्धांत है तो एवी कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या का आपको आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का आपका रहने वाला है यहाँ पर विमीय सूत्र। हो गया। यहाँ से आपका मेज द कॉलम आप भी कर सकते हैं बढ़िया से इसको। तो ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देखते हैं आगे। तो एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है हमारा? देखो ध्यान से, देखिए क्या है भैया? त्वरण क्या है इसका? एसआई मात्रक। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का फॉर्मूला, तो संवेग का फॉर्मूला होता है शक्ति P = द्रव्यमान इंटू वेग। हुक के नियम की सीमा, तो हुक के नियम की सीमा ये है कि ये केवल प्रत्यास्थता की सीमा तक ही मान्य होता है। हो गया। अब अगला क्या है हमारा, देखते हैं। तनाव और प्रतिबल, प्रतिबल और दाब में आपका क्या अंतर है? देखो प्रतिबल का दूसरा नाम है तनाव। तो यहाँ केवल बहा
इकाई क्षेत्रफल लगने पर ये बाह्यबल है। ठीक है, ये आंतरिक बल के लिए मान्य होता है, ये आंतरिक बल के लिए मान्य नहीं होता। प्रतिबल का जो एसआई मात्रक है, तो प्रतिबल का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो पहला जो है आपका, पहला यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहने वाला है, चौथा हम बात करें तो चौथा भी आपका असत्य रहेगा, और अंतिम जो है वो सत्य है। यानी कि केवल और केवल 4th नंबर का आपका फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं 99% चांस है इन क्वेश्चनों के आने के। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर मुझे लगा मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया। हाँ, अगले वीडियो के लिए, अगले पेपर के लिए आप तैयार रहिए, बिल्कुल बेधड़क रहिएगा, पूरी रिसर्च कर ली। क्योंकि जल्दबाजी में क्या हुआ था कि साइंस का, फिजिक्स का जो पेपर है उसके लिए अपन रिसर्च नहीं कर पाए थे, 10th के लिए लगे हुए थे, तो इस कारण से तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप इस पेपर को तो देके आओ, बाकी अगला पेपर में मैं पूरा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट निचोड़ दे दूंगा सॉल्यूशन के साथ। देखो, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाया मैं जल्दबाजी, मुझे इस बात का खेद है कि मैं हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा कम प्रयास कर पाया, क्योंकि बट 9th 10th में लग गया था। कोई दिक्कत नहीं है, अगला पेपर में अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।